नमस्कार। आज के वीडियो में सभी दर्शकों का, अभिभावकों का, विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 के लिए चैप्टर 8 जो पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले 4 तक हम लोग बना चुके हैं। 5 में कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल है, उसका दोनों डायगोनल इक्वल होगा और एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है तो वह स्क्वायर होगा। जैसे एक सिंपल लोग रफ समझ सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटर बनाते हैं, एनी शेप क्वाड्रेटर है मान लिया, ये और ये दोनों डायगोनल बराबर भी है और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, वो भी राइट एंगल पर, तो ये एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन हमारा है? चारों साइड इक्वल होगा और वन एंगल या ईच एंगल 90 डिग्री होगा, यही ना। इसी को लेकर के हम लोग एक सिंपल, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, हम एक स्क्वायर ही बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। ज्यादा बनाना कोई बुद्धिमानी नहीं है उसमें, और समझ में नहीं आता ठीक से और ठीक रहता है। ए बी सी डी, इसको मिटाते हैं। ये पॉइंट है ओ, ए ओ इक्वल टू सी ओ और बी ओ इक्वल टू डी, और एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है। हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी स्क्वायर है। ए बी सी डी स्क्वायर प्रूव करने के लिए चारों साइड इक्वल दिखाना होगा पहले, सबसे पहले, और ईच एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा। दो काम करना है, तो चारों साइड इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। गिवन ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which AC equals to BD and AC and BD bisect each other at O at 90 degree right angle. To prove ABCD is a square. हम लोग देखेंगे ए बी सी डी स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहले चारों साइड इक्वल दिखा देंगे। चारों साइड जब इक्वल हो जाएगा तो वो रोम्बस कहला जाएगा। फिर रोम्बस हो जाएगा तो ये कंजुगेटिव एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाएगा, दोनों का सम 90 180 हो जाएगा। उससे हम लोग काम कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल AOB और COB को कंपेयर करेंगे। AO इक्वल टू CO, BO कॉमन, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB 90 डिग्री, तो SAS दोनों कन्वर्ट हो गया। AB इक्वल टू CB, CB इक्वल टू CD भी हो जाएगा, CD इक्वल टू DA भी हो जाएगा। चारों साइड बराबर हो गया हमारा, ABCD रोम्बस हो जाएगा। फिर एंगल ये BAD प्लस एंगल ABC 180, दोनों एंगल इक्वल है, इसके आधार पर हो जाएगा ये।
in triangle AOB and triangle COB. AO equals to CO, AC and BD bisect each other. रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। BO इक्वल्स टू BO, ये कॉमन हो गया, और एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COB 90 डिग्री। Therefore by SAS congruency, triangle AOB congruent triangle COB। ये हो गया तो हो गया, therefore AB equals to CB। Similarly, yeah, we can prove that CB equals to CD and CD equals to AD। Therefore AB equals to BC equals to CD equals to AD। Therefore ABCD is a rhombus। ये rhombus प्रूफ हुआ अभी, हमको स्क्वायर नहीं हुआ प्रूफ। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए उसका ईच एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा, वो हम लोग दिखाएंगे। सिंस ABCD, नहीं इसके पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा, ये ABD और ABC और BAD को कन्वर्ट दिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इन ट्रायंगल ABC and triangle BAD, AB इक्वल्स टू BA और BC इक्वल्स टू AD, दो हो गया, और तीसरा है AC इक्वल्स टू BD। ये तो हमको दिया हुआ ही है, और ये साइड्स ऑफ rhombus जो जस्ट प्रूव किए हुए हैं,
और ये कॉमन। therefore by S congruency triangle ABC congruent triangle BAD, therefore angle ABC equals to angle BAD। और अब लिखेंगे since angle ABC plus angle BAD equal to 180 degree, consecutive angles, रीजन दे देंगे। तो एंगल BAD प्लस एंगल BAD 180 डिग्री, टू एंगल BAD 180 डिग्री, एंगल BAD 180 डिग्री अपॉन 290 डिग्री। तो कह सकते हैं therefore ABCD is a square। Proved। बस यही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ABCD पैरेललोग्राम है, AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ABCD इज रोम्बस। सबसे पहले हम लोग एंगल C को बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस है हम लोग ये समझेंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है, रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल तो होता ही है और ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो हम ये इक्वल टू ये तो है ही और ये इक्वल टू ये है। इसी तरह से अगर ये और ये इक्वल दिखा देंगे तो ऑल साइड हमारा इक्वल हो जाएगा। जैसे ऑल साइड इक्वल होगा तो ABCD रोम्बस हो जाएगा। उसके पहले हम लोग देखेंगे, ये पहले प्रूव कर लें, AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। यानी अगर इसको हम 1 से डिनोट करते हैं, इसको 2 से डिनोट करते हैं, इसको 3 से और इसको 4 से, तो हमको तो दिया हुआ है AC बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। प्रूव करना है AC बाइसेक्ट्स एंगल C, यानी एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाना है। पहले उसको इक्वल दिखा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, देखें क्या होता है। गिवन ABCD is a parallelogram in which AC bisects angle A। तो प्रूफ तो क्लियर ही है, हमको लिख देना है केवल इसी फिर से, इट bisects angle C also, और सेकेंडली ABCD is a rhombus।
प्रूफ। बहुत ही सिंपल है। ABCD पैरेललोग्राम है तो हम तो समझ रहे हैं कि AB पैरेलल CD है DC, AB पैरेलल DC एंड AC ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से AD पैरेलल BC AC ट्रांसवर्सल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, और हमको दिया हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 इक्वल टू 4 भी हो गया इक्वल। इसी बात को लिखेंगे हम। सिंस AB CD is a parallelogram, therefore AB parallel CD and AD parallel BC। पहले इसको लिख दिया, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। सिंस AB parallel CD and AC is a ट्रांसवर्सल, ठीक रहता है। therefore एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली AD parallel BC and AC is a transversal, therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2। यहां आ जाते हैं। सिंस AC bisects angle A, therefore angle 1 equals to angle 2, equation 3। From equation 1, 2 and 3 हो गया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, therefore AC bisects एंगल C also। ये तो हो गया। अब हमको रोम्बस प्रूफ करना है, तो सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 2 इक्वल टू 3 यहाँ प्रूफ कर चुके हैं 1 में, और 3 इक्वल टू 4 यहाँ लिख रहे हैं, तो हो गया। therefore एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब ये और ये एंगल जो इक्वल हो गया, तो साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी therefore BC इक्वल टू AB। यहाँ पर रीजन लिख देंगे। अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। और जब ये दोनों साइड बराबर हो गए, सब साइड बराबर हो गया। therefore ABCD is a rhombus। proved। बस। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ABCD
इज अ रॉम्बस, सॉरी छूट गया थोड़ा सा, ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisects angle A as well as angle C। पहले एक तो फिगर बना लेते हैं रॉम्बस का, फिर हम लोग देखेंगे। A B C D, AC bisects angle A as well as angle C, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये और ये बराबर एंगल 1 एंगल 2 बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 बराबर, प्रूफ करना है। उसी तरह से फिर प्रूफ करना है एंड डायगोनल BD बाइसेस एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये एंगल मान लिया, इसको 5 दे देते हैं, 6, ये 7, ये 8, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग इसको देख लें, इसको अभी तत्काल यानी छोड़, ठीक है, पहले गिवन टू प्रूफ लिखे फिर आगे काम करेंगे, बहुत सिंपल है। इसलिए पहले के 6 नंबर की तरह से ही है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा। गिवन ABCD is a rhombus, बस to prove number 1, AC bisects angle A as well as angle C। Number 2, BD bisects angle B as well as angle D। ठीक है, प्रूफ। ABCD रॉम्बस है तो यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, सब साइड बराबर है। तो AB इक्वल टू BC होगा तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। फिर AB पैरेलल DC भी है, AC ट्रांसवर्सल तो एंगल 2 इक्वल टू 3 भी होगा। तो 2 इक्वल टू 4 भी है, 2 इक्वल टू 3 भी, यानी 3 इक्वल टू 4। उसी तरह से 1 इक्वल टू 2 भी हम लोग कह सकते हैं। AC बाइसेस एंगल A एज वेल एज एंगल C, ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं, सिंस AB पैरेलल CD and AC is a transversal, therefore yeah, angle 2 equals to angle 3, alternate interior angles, ये इक्वेशन। since
ABCD is a rhombus, therefore AB equal to BC, therefore angle 4 equals to angle 2. इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या देखें 4 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। Similarly, angle 1 equals to angle 2. Therefore, AC bisects angle A as well as angle C. Proved 1. अब बी डी वहाँ भी इसी तरह से हम लोग कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग सिमिलरली करके लिख लेंगे। Since AB parallel CD and BD is a transversal, BD is a transversal, तो क्या हो जाए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। और ए बी इक्वल टू ए डी, सिंस ए बी इक्वल टू ए डी, therefore angle 5 equal to angle 7। फाइव इक्वल टू 8 और 5 इक्वल टू 7, यानी 7 इक्वल टू 8 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 angle 7 equals to angle 8। Similarly, angle 5 equal to angle 6, therefore BD bisects angle B as well as angle D। बस हो गया, proved 2। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पसंद अगर आ रहा हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आ रहा है किसी कारण से भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि इस कारण से ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ये गड़बड़ी है, इस तरह का ज़रूर दीजिए ताकि हम अपने आप को सुधार कर सकें।
ऐसा नहीं केवल डिसलाइक कर दिया तो दैट नो मीन्स, डिसलाइक कर देने से क्या हो जाएगा, कुछ तो ऐसे नहीं होने को है। लेकिन हम अपने को सुधारें और इससे आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले, यही ना अच्छा है। तो जब तक हमको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो कैसे होगा, इसलिए इसका ध्यान रखना है। अगर किसी कारण से कुछ कमी अगर नज़र आ रही है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ इसमें ये कमी है, इसमें ये गलती है, ताकि हम अपने को सुधार भी सकें। और अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा एक रहेगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। जय हिंद।